अगर भक्ति देखो तो इस मेवाड़ की धरती पे ऐसी भक्ति का जन्म हुआ मेरे बंधुओं। हलाहल जहर या तो देवों के देव बाबा महादेव ने पिया होगा, और या इस मेवाड़ की धरती पे जनी शत्राणी उस राठौड़ परिवार की बेटी माँ मीरा ने पिया। ऐसा भक्ति का केंद्र ये भारत भूमि में मेवाड़ की धरती और शक्तिशाली भारत है। शक्ति में देखो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ऐसा शक्तिशाली भारत है कि अपने बेटे को पीठ पे बांध लिया और भारत भूमि को फिरंगियों से मुक्ति दिलाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। ऐसा शक्तिशाली है भारत भूमि, ऐसा संघर्षशील भारत है कि मेवाड़ की धरती का वो महाराणा प्रताप इतना संघर्ष किया कि अपने बच्चों को घास की रोटी भी नसीब नहीं होती है, भूख से बच्चे का प्राण चला जाता है, और संघर्ष से कभी घुटने नहीं टेके और विधर्मी के सामने कभी झुका नहीं। ऐसा संघर्षशील, ऐसा प्रतापी ये भारत भूमि है मेरे बंधु। ऐसी सतियों की ये भारत भूमि है कि इस मेवाड़ की धरती की पद्मनी को जब पता चला कि मेरी सुंदरता का शिकार कोई भी धर्मी हो गया, क्या ये मेवाड़ की धरती है, क्या ये चित्तौड़ का दुर्ग है मेरे बंधुओं। धन है इस भारत में मेवाड़ की धरती, धन है ये चित्तौड़ दुर्ग। धड़कती जिंदा आग में अपने जिस्म को स्वाहा कर सकती है, पर क्या उनकी सतीत, क्या उनका पतिव्रता, क्या उनकी पवित्रता है कि जब तक तन में प्राण है मेरे जिस्म को कोई भी धर्मी स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसी सतियों की जननी ये भारत भूमि है मेरे बंधु। क्या इसकी हम महिमा सुने, क्या इसकी हम ख्याति सुने। भारत भूमि में भी मेवाड़ की धरती, और जिसमें चित्तौड़ दुर्ग। आज भी चित्तौड़ के दुर्ग पे आप जाइए, बरसों पहले उन महासतियों ने अपने सतीत की रक्षा के लिए जिंदा आग में अपने को स्वाहा किया। आज भी उसकी काली माँ ये संकेत कर रही है कि हे मेवाड़ वासी, तुम किस धरती पे हो। बरसों पहले, और एक नहीं कितनी कितनी बार जौहर हुआ है। 13,000, 17,000, 20-20 हजार जिंदा धधकती आग में छलांगे लगाई, वो और कहीं की नहीं, इस मेवाड़ की ही वो सतियां थी, जिनको अपना सतीत अपने प्राणों से कई गुना ज्यादा बढ़ के मेरे बंधुओं था। इस मेवाड़ की धरती पे आप लोगों का जन्म हुआ है। ऐसी ये भारत भूमि है हमारी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब जब भी मैंने कोई अवतार लिया है, किसी अन्य देशों में नहीं लिया, किसी अन्य भूमि पे नहीं लिया। भगवान का प्रत्यक्ष अवतार भारत भूमि में होता है और सनातन धर्म में होता है। ऐसी ये भारत भूमि, ऐसा ये अद्भुत हमारा सनातन धर्म है। परमात्मा भी अगर बार बार अवतार लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत माँ के आंचल में, भारत माँ की गोद में और सनातन धर्म में। भगवान कहता है कि इंसान तो क्या, मुझे पशु भी बनना पड़े, पशु अवतार भी मुझे धारण करना पड़े तो मैं करूंगा, पर मैं भारत में ही अवतार लूंगा। ऐसी भारत भूमि, ऐसी भारत माँ, इसीलिए भारत को माता कहते हैं। परमात्मा का अवतार 24 अवतार भगवान का होता है, 24 अवतार भगवान का भारत भूमि में हुआ है। ऐसी ये भारत भूमि, भारत माँ की महिमा। अब तक धन्य वो देश जहाँ सुरसरी, धन्य हमारा ये भारत भूमि जिसमें गंगा, और परम धन्य वो जीव आत्मा है जो इस गंगा में आके डुबकी लगाते हैं। भारत माँ के चरणों का दर्शन करके हम आगे कथा में प्रवेश करते हैं। तो आप लोगों के ऊपर परमात्मा ने इतनी कृपा की है, पहला मनुष्य बनाया, दूसरा भारत का वासी, तीसरा सनातन धर्म में, चौथा मेवाड़ जैसी पवित्र भूमि में आपका जन्म हुआ। पांचवी कृपा खुद करो। हे नर, तू ऊंचा उठना चाहे तो तू देवता बन सकता है, और तू गिरना चाहे तो तू पशु बन सकता है। ये तेरे हाथ में है। एक ही चाबी ताले को लॉक करती है और एक ही चाबी ताले को खोलती है। दो चाबी नहीं बनी है कि लॉक की चाबी अलग है, खोलने की चाबी अलग है। सिर पे उसके घुमाने की कला है। उसको लेफ्ट लिया, लॉक हुआ, राइट लिया, खुल गया।
एक ही चाबी से ताला लॉक होता है, उसी चाबी से ताला खोलता है। तो इंसान तू चाहे तो देवता बन सकता है और तू चाहे तो जानवर बन सकता है। ये तेरे हाथ में डिपेंड करता है। बोलिए आप हम लोगों को क्या बनना है। भारत के लोगों ने क्या किया मेरे बंधु, भारत के शहीदों का, अमर शहीदों का, उन सतियों का दर्शन करो। एक